और खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जंग जो है उसके लिए वोटिंग का समय जो है खत्म हो चुका है। देश के 10 राज्यों में मतदान हुआ है। 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं जिनमें मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक का मतदान का समय था। अब मतदान केंद्र में मौजूद लोग ही वोट डाल सकेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी खरगोन से तरुण सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तरुण, बात की जाए तो खरगोन का जो है चौथे चरण का अंतिम चरण का मतदान था, क्या कुछ नजारा रहा? वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक जो है 70.80% मतदान हुआ है। फिर भी क्या कुछ नजारा तस्वीर नजर आई? आपको बताना चाहूंगा कि जो भीषण गर्मी होती है, बावजूद इसकी जो मतदान का सिलसिला है वो लगातार शहरी क्षेत्रों में जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आवाजाही मतदाता की कम रही, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो मतदान जो देखा जाए, खरगोन बड़वानी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो नगरीय क्षेत्र है वहां पर लोगों ने मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यही कारण है कि जो 3 बजे तक का जो रुझान था, जो प्रतिशत जो सामने आया जिला निर्वाचन कार्यालय से, वो प्रदेश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में 63.75 से समथिंग दर्ज किया था मतदान का प्रतिशत। और वर्तमान में जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा दिया है वो 70.80% है। तो ये कहीं ना कहीं अब 5 बजे के बाद जिस तरीके से मतदान करते हुए जो लोग मौजूद हैं वो करेंगे मतदान, तो ये आंकड़ा करीब ये समझ लो कि कोई रिकॉर्ड आंकड़ा हो सकता है, 80 के समथिंग जा सकता है, क्योंकि अभी कई जो शहरी क्षेत्र के जो मतदान केंद्र वहां पर अभी भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है और लोग बाग 4 बजे के बाद अपने घरों से निकले हैं। तो धीरे धीरे जो कतारें लगनी शुरू हो गई है वो धीरे धीरे ये 6 बजे के बाद तक, जब तक मतदान केंद्र पे मतदाता मौजूद है, जब तक ये मतदान की प्रक्रिया चलते रहेगी। और कहीं न कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 को छू सकता है मतदान प्रतिशत का आंकड़ा। और तरुण, बात की जाए पिछला 2019 का चुनाव जो है 77.82% था। इस बार अगर बात की जाए शाम 5 बजे तक जो है 70 को पार कर चुका है। आप कह रहे हैं कि 80% तक पहुंचने की अंदेशा है, तो क्या मान लिया जाए कि इस बार का जो चुनाव है पिछले बार के मुकाबले वोट प्रतिशत में खरगोन आगे रहेगा? जी, जिस प्रकार से जो मतदान प्रतिशत के जो सामने आ रहा है उससे तो जाहिर है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड मतदान होगा। और इसके लिए जो यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी और जो जिन लोगों ने, जो कर्मचारी है, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने काफी जो ट्रेन चला था, शुरू के जो चरण हुए मतदान के, उनमें जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा था, उसके बाद से लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने वोट के अधिकार को पूरा करने के लिए जो जागरूकता अभियान चला जा रहा है उसको लेकर काफी मशक्कत करी थी जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन की ओर से। और पार्टीगत भाजपा ने भी अपने स्तर पर काफी लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई थी। शायद ये इसी का नतीजा, और कहीं न कहीं जो जैसे हम देख रहे हैं कि अब परिवर्तन की लहर के जो चर्चाएं होती है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मतदान बढ़ा है और आदिवासी क्षेत्र जो बाहुल्य है खरगोन बड़वानी जिला लोकसभा क्षेत्र, तो इसमें जो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर भी मतदान का आंकड़ा बात किया है। तो खरगोन सीट पर बीजेपी के पीएम मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, तो क्या माना जाए इन सभाओं का असर भी खरगोन के मतदान पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, गजेंद्र सिंह पटेल ही लड़े थे और मोदी की आम सभा हुई थी, नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, जब 77 और कुछ समथिंग कुछ मतदान हुआ था। लेकिन राहुल गांधी जो यहाँ के जो खरगोन बड़वानी जो लोकसभा क्षेत्र है उसके सिरगांव में आए थे, और वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी करीब 75 से 80 हजार की तादाद में उनकी सभा में आए थे। और उनका जो जमीनी मैंने जो उनकी 5 न्याय संकल्प, जो 5 न्याय को लेकर उन्होंने काफी मतलब लोगों को अपने संबोधन से प्रभावित किया। 5 गारंटियां दी थी। चलिए तरुण, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।